बिहार के सुपौल जिले के मरौना प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गनौरा पंचायत से एक जमीन विवाद का मामला सामने आया है। शिवदत्त मंडल और सतीश कुमार यादव के बीच कई महीनों से जमीन विवाद चल रहा था, जिसमें पंचायत स्तर पर फैसला हो चुका था और शिवदत्त मंडल की दुकान सतीश कुमार यादव की जमीन पर है और उन्हें महीने बाद खाली करना होगा। लेकिन अचानक बिना नोटिस के अंचलाधिकारी ने शिवदत्त मंडल को दुकान खोलने की अनुमति दे दी, जिससे सतीश कुमार यादव ने संबंधित विभागीय पदाधिकारी और मंत्री तक आवेदन देकर अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई और उचित जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंचलाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर एक पक्षीय फैसला कर रहे हैं। इस मामले में जब मीडिया ने अंचलाधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। अब देखने वाली बात है कि सतीश कुमार यादव को न्याय मिल पाएगा या नहीं, ये बात की बात होगी। फिलहाल जब मीडिया ने सतीश कुमार यादव और अन्य लोगों से इस मामले में बात किया तो क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। भगाते क्यों दूरी में? नजदीक में रखिए, कल परसों जब आपको टाइम मिलता है दीजिए समय। अपना अमीन के नहीं मान रहे ठाकुर। अरे तो सरकारी सर तो छठी ने सरकारी अमीन तो अखन बोले अमीनो बाल तो सारे अरे भैया सबसे पहले स्कूल के कागज देखो, कागज से स्कूल के जमीन निकाल दो। सादा कागज पर ही लिख करके साइन मोहर करके दे दे जो हम अपना रिक्स पर दुकान खुला रहे हैं, इसका जमीन नहीं है, हम छोड़ देंगे, तुरंत गेट से बाहर रख देंगे। उसमें जोर जबरदस्ती हम काहे करेंगे? कानून इन्हें कम से कम कैमरे में भी बोल देना ना जी। वही बोल दे, लिखित नहीं देगा, कैमरा है, बोलिए पत्रकार महोदय के सामने में। अभी आ गए दुकान खुलवाने के लिए, वही जनता दरबार में बता दिए थे। कब बताए थे? किनको बताए थे? आपको बताया क्या बताए थे? क्या बताए थे? बताइए आप क्या बताए? बताइए। वहाँ उपस्थित हुए, उसके बाद तो आपको रिप्लाई नहीं। ठीक है, दाखिल खारिज हुआ है। आपको अगर इस जमीन में दावा करना है, ये जमीन आपका है, तो आप न्यायालय सक्षम न्यायालय से जाकर के आदेश प्राप्त करें। अभी ये हम ये न करें शिवदत्त मंडल का है जमीन, सुना जाए, हम ये न करें शिवदत्त मंडल का है या इनका है। ये जमीन अभी जो है सबसे पहला दानपत्र विद्यालय का है जी। यही चीज हम इनको बोले तो ये विद्यालय का जमीन, इसका प्रूफ है आपके पास? दानपत्र मेरे पास बोलते हैं, हम सुनवाई करने नहीं आए। अरे सुनो ना, सुनवाई नहीं करें, स्टेटमेंट दे दीजिए। हम लोग भी देख लेंगे। दानपत्र है कि नहीं? आप लोग जानना चाहते सर? तो दानपत्र है, जमाबंदी उस आधार पे कायम है ना विद्यालय का? उतना नहीं है। दानपत्र दिया हुआ है 51 बीघा 6 कट्ठा। ये जमीन से बीघा का ये जमीन है। सबसे बड़ी बात है दानपत्र जते स्कूल कैसे आप साबित कीजिएगा? यही जितना जमीन है सीओ साहब उसका दाग कराते हैं प्रत्येक बार। सुनो ना, जमाबंदी में उनको दानपत्र है ना, पहला दानपत्र पहला दानपत्र है, लेकिन 28 निकालिए ना। एक जमीन का अगर 2 पेपर हो गया सर, दुकान कैसे खोलने देंगे? संभव नहीं है। हमको लिखित करवा दीजिए, हम तभी खोलने देंगे, वैसे नहीं खोलने देंगे जी। नहीं तो पुलिस आके आ तो खून कर मारिए, डंडा है, लाठी है, ढेर सामान है, मारपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी पावर है, आप लोगों के सामने में सर जनता दरबार में गए हैं, कागज का अभी तक निष्कर्ष नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? हमारे साथ अन्याय क्यों करते हैं? हम उसका जमीन जोत लिए हैं, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किए हैं, आखिर वो बताएंगे ना तो एक पक्षीय जजमेंट कैसे दे रहे हैं। अभी पार्टी कह रहा है कि 2 दिन में नाफी करवा दीजिए, वो कह रहा है कि दुकान खोल लीजिए। ये तो सरासरी घोर अपराध है। हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि सुबह साहब करवा रहे हैं हमारे साथ जबरदस्ती। अभी दुकान खुलवा देंगे, कल 1 घंटा के बाद फिर हम मारेंगे। अकेले रहेंगे तो मार देगा सब। आप यही ना करेगा? सीओ साहब का आदेश है, जाओ खून कर दो, हम खुलवा देते हैं, उसके बाद बंद करेगा तो तू खून कर देना। यही बात हुआ ना, हम यही समझेंगे ना। तैयार हैं, मारपीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को भी पावर है, आप लोगों के सामने में सर जनता दरबार में गए हैं, कागज का अभी तक निष्कर्ष नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं? हमारे साथ अन्याय क्यों करते हैं? हम उसका जमीन जोत लिए हैं, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार किए हैं, आखिर वो बताएंगे ना तो एक पक्षीय जजमेंट कैसे दे रहे हैं। अभी पार्टी कह रहा है कि 2 दिन में नाफी करवा दीजिए, वो कह रहा है कि दुकान खोल लीजिए। ये तो सरासरी घोर अपराध है। हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं कि सुबह साहब करवा रहे हैं हमारे साथ जबरदस्ती। अभी दुकान खुलवा देंगे, कल 1 घंटा के बाद फिर हम मारेंगे। अकेले रहेंगे तो मार देगा सब। आप यही ना करेगा? सीओ साहब का आदेश है, जाओ खून कर दो, हम खुलवा देते हैं, उसके बाद बंद करेगा तो तू खून कर देना। यही बात हुआ ना, हम यही समझेंगे ना। तैयार हैं, करवाए हैं।
ठीक है, दाखिल खारिज हुआ है। आपको अगर इस जमीन में दावा करना है, ये जमीन आपका है, तो आप न्यायालय सक्षम न्यायालय से जाकर के आदेश प्राप्त कर लीजिए। अभी ये हम ये न करें शिवदत्त मंडल का है जमीन, सुना जाए, हम ये न करें शिवदत्त मंडल का है या इनका है। ये जमीन अभी जो है सबसे पहला दानपद विद्यालय का, यही चीज हम इनको बोले, तो ये विद्यालय का जमीन, इसका प्रूफ है आपके पास? दानपत्र मेरे पास है। हम सुनवाई करने नहीं आए हैं। आप लोग चूंकि बोले हैं, हम एक स्टेटमेंट दे दिए। दानपत्र है कि नहीं? आपको जानना चाहते सब दानपत्र है, जमाबंदी उस आधार पे कायम है ना विद्यालय का? उतना नहीं है। दानपत्र दिया हुआ है 51 बीघा 6 कट्ठा, ये जमीन, बीघा का ये जमीन है जमाबंदी। कैसे आप साबित कीजिएगा यही जमीन है 28 कट्ठा? आप साबित कीजिएगा नहीं, सुनो ना, जमाबंदी में उसको दानपत्र है ना, पहला दानपत्र, पहला दानपत्र है, लेकिन 28 बीघा आप निकालिए ना। एक जमीन का अगर 2 पेपर हो गया तो वो सक्षम न्यायालय डिसाइड करेंगे उसमें। तब तक यथास्थिति पहले जैसा था वैसे रख दीजिए, कहिए पार्टी को जाएगा। आपको कोर्ट से जब जजमेंट हो जाएगा तो हम फिर सुनिए, फिर हम आपको आके दखल दिलाएंगे। कोर्ट से न्यायालय, कोर्ट से आदेश हो जाएगा, फिर मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे। उसमें फिर मजिस्ट्रेट अहाँ कखन कोन कोर्ट के छै आदेश से देखा देबै ना? अभी ओइदिना अहाँ का छै आदेश है तो हम करता है, कौन कोर्ट के आदेश से लगा दियो। नहीं सर, 64 का प्रूफ देना, अभी छोड़ देंगे। आपके बीच में इतना लोगों के बीच में हम दावा ठोकते हैं, स्कूल का ही पेपर हमको दे, अभी का अभी हम छोड़ देंगे, बैक हो जाएंगे सर। दानपत्र में उसका नाम होगा तो जमीन स्कूल का है। सुनवाई का बात है, ये तो न्यायालय का और न्यायालय आप नहीं है, हम लोगों के न्यायालय तो आप ही है, पहला न्यायालय तो आप है, जमीन का सर्वोपरि मालिक आप है। आप कैसे भासते हैं? कहाँ रहे न्यायालय का? आपको दे दिया आदेश, आप मान नहीं रहे। कोर्ट का घड़ी मुंह से नहीं चलता है। जनता दरबार में लिखित आदेश नहीं होता है, ये सरकार कोई थाना में लिखित में। अरे जनता दरबार क्यों लगता है? वहाँ दोनों पार्टी को सबूत करना है, देखिए, आप कागज देखना है, मानिएगा ही प्रूफ देखना है। आप स्कूल अभी आदेश मानने के लिए तैयार ही नहीं। स्कूल आपको क्या नाम हुआ आपका? सतीश कुमार यादव, विजय यादव। ये कौन सा स्थान है? ये गोनरा है स्कूल चौक है, वार्ड नंबर कितना है? 5, कौन सा थाना बात है? मरोना थाना। क्या विवाद, क्या मामला है आपके साथ? ये जमीनी विवाद है हमको और हमारे शिवदत्त मंडल के साथ। क्या बताइए थोड़ा, कुछ डिटेल है उसमें? हम और शिवदत्त मंडल सेम डेट में, सेम तारीख में कवाला लिए। मेरा दस्तावेज संख्या 840 है, शिवदत्त मंडल का दस्तावेज संख्या 850 है। 18/4/2013 को दोनों कवाला हुआ है। हमारा ऑनलाइन रसीद भी कटता है, उसका रसीद नहीं कटता है। इसी विवाद को लेकर के, जमीनी कागज को लेकर के हम लोग आपसी पंचायती के दरमियान लगभग 4-5 साल पहले एक बुझारत हुई थी। उसमें भी पंचों का निर्णय हुआ कि जब तक इसका रसीद उस टाइम में मेरा नहीं कटा था, तो रसीद कट जाएगा तो या तो दुकान जगह खाली कर देगा, या नहीं तो आपसे रजिस्ट्री मोल ले लिया जाएगा, जिसको जितना पड़ेगा आपसी समझौता के तहत। तो उसमें शिवदत्त मंडल 8 आदमी के साथ कवाला लिया है, जिसमें 2 आदमी खाली कर दिया। इसको जब बोले तो कहा कि ये दोनों पहले कहा जो ये दोनों खाली करेगा तो हम भी खाली कर देंगे। तो 2 आदमी खाली कर दिए और ये नहीं किए। ये आजकल पंचनामा 1 नहीं 2 बार भी बना, नहीं किया। उसके बाद जब ये दुकान चालू रहा, बाद सीओ साहब थाना पर पहुंचे, वहाँ हम भी आवेदन दिए, शिवदत्त मंडल भी आवेदन दिया। उस पर सुनवाई भी हुई, लेकिन सुनवाई का 1 डेट नहीं, लगभग 2 या 3 डेट में हम लोग को बुलाया गया। और 3 डेट में जब बुलाया तो वहाँ कोई निष्कर्ष नहीं दिया। सीओ साहब ने कहा कि ठीक है, हम पहले नापी करवाते हैं स्कूल का जमीन, जबकि हम लोगों को स्कूल से कोई लेना देना नहीं है और ना ही सीओ साहब को अभी तक स्कूल की तरफ से कोई आवेदन मिला। जब दोनों पक्षों का डॉक्यूमेंट्स देखा और जब देख लिया कि इसका दस्तावेज संख्या आगे है, मेरा वाला 840 है, इस जगह से उसका थोड़ा पूरब जमीन है, तो वो इस चीज़ को दरकिनार करते हुए स्कूल को आगे कर रहा है। और आगे करते हुए उसने कहा कि हम स्कूल का ज़मीन नापी करवाते हैं, पहले वो ज़मीन होता किसका है। तो मैंने उस पर कहा कि सर, हम दोनों आदमी को ज़मीनी विवाद है, वो भी कवाला लिए हुआ है, हम भी लिए हुए हैं, स्कूल से हमको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि स्कूल को भी हमसे, दोनों आदमी से कोई लेना देना नहीं है। जब ये सब बात होते होते वो मनमोजी करने लगा और उसके जस्ट बाद एनआर कटवा करके शंकर मंडल, जो शिवदत्त मंडल का पुत्र है, वो भी तकरारनामा किए हुआ है, पंचनामा बना हुआ है, जो हम 1 महीना के दरमियान खाली करवा देंगे। वही शंकर मंडल से सीओ साहब अनार कटा करके
नापी कराने के लिए एक थर्ड पर्सन को नोटिस किया। बल्कि हमको नोटिस करना चाहिए, हमको नहीं करके वो नोटिस गौरी मंडल को किया। वो प्रूफ है हमारे पास, वो एनआर का फोटोकॉपी है। इसी दरमियान जब एनआर कटा और यहाँ पर आए तो हमको जानकारी मिली, और जानकारी मिली तो हम तुरंत जा करके इसको आपत्ति दे करके उसको रोक दिए। तो सीओ जो एनआर का जो दिए हैं जी, इसमें आपको या स्कूल प्रबंधक इकाई समिति जो था आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया? नहीं, एनआर जो काटा तो स्कूल को दिया था, बल्कि हमको देना चाहिए स्कूल के साथ साथ, तो हमको नहीं दिया। और गौरी मंडल बीच में कहीं नहीं थे तो गौरी मंडल को दे दिया, वहीं से हमको जानकारी भी मिली। एक चीज बताइए, शिवदत्त मंडल और आप जो जमीन विवाद का मैटर जो चल रहा है जी, वो दोनों के बीच है जी, तो सीओ इसमें क्या इंटरेस्टेड है? सीओ साहब कानून को ताक पर रख करके भ्रष्टाचार से प्रभावित होकर के, पूर्वाग्रसित होकर के उसने सारा गलत कदम उठाता गया। क्योंकि हम जब आवेदन दिए और जब उस दिन 19/12/2024 को अचानक जिला पुलिस, निर्मली पुलिस, नदी थाना पुलिस लगभग 10-12 गाड़ी से 200 से ज़्यादा पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचा, तो हम लोगों को लगभग 1 घंटा पहले, मतलब 12 बजे के लमसम जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे इसका दुकान ओपनिंग कराने के लिए आ रहा है। हम लोग भाई चौंके कि जब ये इनके समक्ष आवेदन दिए हैं दोनों पार्टी, अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं दिए, ही डिसीजन पर नहीं पहुंचे, और फिर इस तरह से आप जमीन जो प्लॉट पे विवाद चल रहा है जी, वो आप रजिस्ट्री करवाए? जी, रजिस्ट्री भी करवाए हैं, ऑनलाइन रसीद भी मेरा कटता है, सारा चीज करता है जी। इसके बावजूद भी सीओ जो है अपने दल बल के साथ पहुंचे? जी, दल बल के साथ पहुंचे और अचानक उस घर के पास पहुंचे। तो हम भी बगले में, मेरा भी घर यही है, बगल में ही दुकान है, मुश्किल से 15 फीट की दूरी पर है। हम लोग जब उनसे क्वेश्चन किए कि सर आपके पास आवेदन हम लोग दिए हैं, उसका निष्कर्ष आप नहीं निकाले, आखिर किस कानून व्यवस्था के साथ आप यहाँ पर पहुंचे हैं? तो नहीं, आपको हम डिसीजन दे दिए हैं। एक बूढ़े लिखित में कोई कुछ नहीं, लिखित में कुछ नहीं, हम एक बूढ़े को बोल दिए थे। हम कहिए सर किस बूढ़े को आप बोले? तो नहीं, वो बूढ़ा था उसको हम बोल दिए। तो मैंने उस पर कहा कि सर आवेदन करता हम हैं, आपके पास अर्जी लेकर के, हम अपना दुख दर्द लेकर के हम गए थे, आप एक थर्ड पर्सन को, और वो ऑन कैमरा पत्रकार महोदय साहब के बीच में का 500 व्यक्ति वहां पर मौजूद थे, उस बीच में ये बात बोले सीओ साहब। तो हम बोले कि सर आप अगर दिए हैं तो आपके पास लिखित होगा, लिखित दीजिए। लिखित भी नहीं दिया और बाय फोर्स शिवदत्त मंडल को ताला तोड़ करके उस घर में घुसाने का प्रयास किया। पंचनामा एग्रीमेंट भी, पंचनामा भी बना, और जो पंचायत स्तर पे जो कार्य होता है जी, उसमें क्या आपसी सहमति क्या बना था? उसमें कहा गया उसका पुत्र को भेजा गया। शिवदत्त मंडल उस दिन नहीं गया, पंच में नहीं आया उसे, क्योंकि उससे पहले वो 2-3 बार बैठ चुका था। तो कितना टाइम देता पंच? तो उस बार वो अपने बेटा को भेज दिया, शंकर मंडल को, शिवदत्त मंडल का जो पुत्र है। पंचनामा में वो मंडल को क्या कहा गया था? वो स्वयं अपने शंकर मंडल कहा कि 1 महीना के अंदर में हम खाली कर लेंगे, बशर्ते ये 75% सामान अपना दुकान से, सारा सामान हटा करके, जो बंद है दुकान वो खोलवा करके वो वहां से चला भी गया। हाँ, एक बात छूट गया सर कि जिस दिन हम आवेदन दिए, उस यहाँ पर विवाद हुआ, हम रोके थे, थाना वाला हम लोगों को ले गया कागज के लिए। उस दिन सीओ साहब और बड़ा उस दिन छुट्टी पर थे, रजक जी एक थाना का ही है, वो पदभार में थे। वो आ करके इसके दुकान से सीओ साहब ताला खोल करके और उसका दूध और मिठाई, वहां पर जब हम सारा डॉक्यूमेंट्स देखा गया, कहा कि अगला डेट दिया गया, तो शिवदत्त मंडल के तरफ से कहा गया कि हमारा सर उसमें दूध और मिठाई सड़ जाएगा, तो वो निकलवा दिया जाए। तो हमको पूछा गया तो हम उस पर विरोध किए कि नहीं, इसको हम दुकान नहीं खोलने देंगे जब तक फैसला नहीं होगा। तो उसी पर वो सीओ साहब के पास अर्जी किए, विनती किए, तो सीओ साहब हमसे पूछे और वो आ करके उसमें से, दुकान में से ताला खुला करके, हम लोग उसमें भी सहमति, भाई नुकसान होकर के क्या फायदा, वो भी किए। लेकिन सीओ साहब उसके बाद बिना हम लोगों को नोटिस दिए बगैर वो दल बल के साथ आ करके, अब कितना पैसा उनसे खाए नहीं खाए, क्या किए नहीं किए, वो तो सीओ साहब ही समझेंगे, लेकिन कानून को ताक पर रख करके वो आया और बाय फोर्स शिवदत्त मंडल का घर तोड़ करके उसको कहा कि इसमें घुसो। उस पर हम लोग विरोध किए। क्या आपने कभी सीओ जो अंचलाधिकारी है उनको ये नहीं बोले कि मतलब जो है जमीन का सारा चीज पेपर मेरे पास अपडेट है, तो आप मेरा जमीन जो है कैसे इसको करवाएं? हम बोले ही नहीं, हम उनके सामने में जनता दरबार में 1 बार नहीं 4 बार हम दिखाए भी। उस दिन भी जब आए तब भी मैंने दिखाया कि सर दोनों आदमी सेम डेट में अलग अलग कवाला लिए हुए हैं, अलग अलग रैयतीदार से, मतलब जमींदार से। फिर भी जबकि वो पार्टी कह भी रहा है सबके बीच में कि हम दोनों आदमी को नापी करवा करके फैसला कर दीजिए, लेकिन इस बात को दरकिनार करते हुए
सीओ साहब मनमौजी करते हुए, और इस बार तो हमको धमकी दे के गया है कि वरीय पदाधिकारी को साथ लेकर के आएंगे और जो तहस नहस कर देंगे तुमको। इस तरह का रवैया अंचलाधिकारी का आपके साथ है, तो वरीय पदाधिकारी को अभी तक इन्फॉर्मेशन सबको दिए हैं। जिस दिन हम वरीय पदाधिकारी उन्हीं के पक्ष में है, जिस दिन हम आपत्ति डाले हैं एसडीएम साहब को भी दिए हैं, निर्मली अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भी हम दिए हैं, लेकिन वो भी उस चीज को दरकिनार करते हुए अब सीधा सीओ साहब यहाँ से गए हैं, क्या कहें नहीं कहें, धमकी तो उन्हीं के आश्रित पर दिए हैं कि वरीय पदाधिकारी सारा को लेकर के आएंगे, 3 जिला का फोर्स लेकर के आएंगे, उसके बाद तुमको दिखाते हैं, धमका के गए हैं। इस तरह से आपके साथ जो है निचले स्तर का पदाधिकारी हो यहाँ या अनुमंडल स्तर का पदाधिकारी जी, आपका रसीद अपडेट चल रहा है और इस तरह का रवैया है, तो आप विभागीय पदाधिकारी को इस संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? विभागीय इसका सही जांच कराया जाए। वरीय पदाधिकारी को भी आवेदन हम बाय पोस्ट किए हैं, हमको इंसाफ मिले, हमको सही न्याय मिले, बस यही गुहार लगाते हैं वरीय पदाधिकारी से। बल्कि सीओ साहब के कथनानुसार, मिथ्या अनुसार उनको सपोर्ट ना करे। मेरा भी डॉक्यूमेंट्स है, शिवदत्त मंडल का को भी डॉक्यूमेंट्स है, आज वो सीओ हैं, हम लोगों का भी सीओ हैं। आखिर हम लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार, इतना ठोस क्यों हो रहे हैं, आज तक समझ में नहीं आया। और शिवदत्त मंडल को कितना पैसा लेकर के क्या किए नहीं किए, क्या कर रहे हैं, वो तो सीओ साहब ही जानेंगे और ईश्वर ही जानेंगे, उसमें हम लोग क्या कहेंगे सर। अगर मान लीजिए अगर सीओ जबरन आपको जमीन खाली करवाता है तो आगे आपका क्या रहेगा? हम लोग यहाँ मर जाएंगे, हमारा संपत्ति है, हमारा धन है। अब सीओ साहब सीओ पनी छोड़ करके अगर क्रिमिनलिये पनी करेंगे, शिवदत्त मंडल का लठैते हो जाएंगे, तो उसमें हमारा क्या कहना होगा। हमारा जमीन है, हम मर जाएंगे, स्वीकार है, हम जमीन नहीं खाली, दुकान नहीं खोलने देंगे। उसका विरोध किए। आपसी समझौता पंचायत स्तर पे क्या सब हुआ? आपसी समझौता में वो गछ लिया जो हम खाली करेंगे, पंचनामा भी बना दिया, कई के डेट लिया, 1 महीना का लिखित। पंचनामा का सारा पेपर है? जी हाँ, पंचनामा का मेरे पास जो दस्तखत करके दिया है पंचों के बीच में, सो भी है। इसके बावजूद भी, पंचनामा होने के बावजूद भी, और जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं कि शिवदत्त मंडल खुद स्वीकार किया है कि हम 1 महीना के अंदर में जमीन खाली कर देंगे, जी, उसके बावजूद भी अंचलाधिकारी इस तरह का रवैया और जबरन जो है, मतलब दुकान को चालू करवाना कहाँ तक सही है और इसमें क्या कुछ हुआ है? वो राजनीति या कहिए या पर किसी के प्रभाव में आकर के वो हम लोगों के साथ दुजाभाव कर रहे हैं, बिना कानून का वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारा लड़का जबकि DCLR साहब के यहाँ कोर्ट में केस भी किया गया है, वो 107 चला, कई बार पंचनामा बना, वहाँ पर बैठकें हुई, सीओ साहब इसका जनता दरबार में सब कुछ अनदेखा करके किसी के प्रभाव में आकर के हम लोगों के साथ दुजाभाव कर रहे हैं। प्रशासन को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरह का रवैया अगर सीओ का है, अंचलाधिकारी का है, तो प्रशासन को क्या कुछ कहेंगे? हम प्रशासन से तो निवेदन करेंगे सर, जो हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर हम गलती में हैं तो हमको सजा होनी चाहिए, और नहीं तो हमको न्याय मिले। जहाँ तक एक चीज और पता चला कि बिना विजय जी को और शिवदत्त मंडल जो है उनको जानकारी देते हुए ये जो है एनआर जो कटा है, सीओ जो का जी ये एनआर काटे हैं, क्या सही है या गलत है? सही तो हुआ सर, लेकिन वो नापी नहीं न कराया। नापी का हाई स्कूल का करवाना चाह रहा है, हम लोगों के साथ तो वो अन्याय ही किया, वो कभी फैसला ही नहीं किए। दूसरे जमीन सबको नापी उपी करा करके बाया दाया करके चले गए। आप जमीन ये कैवेला कब क्या करवाया? 18/4/13 ईस्वी में। शिवदत्त मंडल का कैवेला और ये विजय का जो कैवेला है, उसका अंतर डिफरेंस कितना का? 10 नंबर का अंतर है। जी हाँ, इसका किसका हुआ? विजय यादव का हुआ है। जी हाँ, वो लोग भी महसूस कर रहा है। नापी इस प्लॉट का हुआ नहीं था? जी नहीं, कभी नहीं हुआ है। और वो नापी प्राइवेट अमीन से जो किए तो शिवदत्त मंडल का पूरब चला जाता है, तो वहाँ पर वो नहीं जाना चाहता है। पूर्वोत्तर जगह पर जो विजय यादव का हो रहा है उसमें वो दखल कर रहना चाहता है। विजय यादव जो है, जो नापी जमीन जो कैवेला करवाया, उसका सरकारी स्तर पे नापी करवाया है? जी नहीं, सरकारी स्तर पर तो नहीं नापी हुआ है। जी नहीं। तो क्या आपके नजर में क्या, मतलब क्या सही है? सीओ का व्यवहार कैसा लगा? सीओ साहब का तो हम लोगों के साथ बहुत दूजा व्यवहार हो रहा है, एकदम अन्याय कर रहे हैं सीओ साहब। सब कानून को तखा पर रख करके हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। विभागीय पदाधिकारी को इस पर क्या, आपके नज़र में क्या, अगर मान लीजिए सीओ इस तरह का सुनने में आया है कि अपना दलबल के साथ आते हैं
और जमीन आप ही का है, तो इस पे अगर मान लीजिए जबरन अगर खाली करवा रहा है तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग तो विरोध करेंगे। जीते जी वो चाहेंगे जो मर जाए, लेकिन उसको दूसरे गलत ढंग से नहीं खोलने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवनारायण यादव, क्या नंबर वार्ड घर है आपका? 12 नंबर, पंचायत कौन सा है हर्री, और कौन से थाना में है? सोना थाना। ये गनौड़ा में जो है ये शिवदत्त मंडल और विजय यादव के बीच जो कुछ जमीन विवाद को लेकर के मामला चल रहा है, क्या कुछ जानते हैं इनके बारे में? जानै छियै सर, हम ई बात जानै छियै जे आइ से 6 महीना पहिले जे सर विवाद भेलै बंद करैके लेल जे कहलकै विजय जे बयान देतै, ओहिमे हम सरिया लेलियै। ओहिमे ई समझौता भेलै जे इसकुल जमीनके छाँटि कऽ आ शिवदत्तके और विजयके ने सर जमीन बाहर कयल जेतै। इसकुल तऽ जमीन सर अलग 10 एकड़ छै, 20 एकड़ जमीन अलग छै। तऽ हम तऽ जमीन केवाला लेलकै शिवदत्तो आ केवाला लेलकै विजय। तो पहले का वाला किसका है? कब पहले केवाला सर विजय के छै। तऽ हमरा तऽ पहले सर जमीन के पोजीशन विजय के धरा देते तब ने शिवदत्त मंडल के पोजीशन धरते जमीन के। ये तो अंचल का काम है जी, तऽ सर सीओ साहब एहिमे सब काम तऽ खेला कइए रहल छथिन। हुनका मनमानी छै, जे मन हेतै से करतै। क्या सीओ अपने फोर्स के साथ आया था? जी, क्या दबाव बना रहा यहाँ है? पर दबाव बोला था जो खोलिए दुकान। किसको बोला खोलने के लिए? विजय जी को बोला सर, बिना नापी करवाए हो? बगैर नापी करवाइए दुकान खोलिए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, दल बल से आएंगे। वो अपना सर शक्ति से बात की। पंचनामा सुनने में आया कि पंचनामा बना था जिसमें शिवदत्त मंडल खुद इकरार किया है कि हम 1 महीना के अंदर में जमीन खाली कर जी, देंगे। जी, 1 महीना के अंदर में हम खाली कर लेंगे। ये सही है? जी, तो जमीन खाली नहीं किया वो? नहीं, इसके बावजूद वो सीओ मतलब जो है इसके बाद भी सीओ साहब कोई सूचना नहीं दिया इनको, कोई बात नहीं हुआ, उसे आया बल धकेल फैलाने के लिए। तो वाजिब देखा जाए तो जो जगह है जिस पर विवाद चल रहा है, विवादित जो जमीन है वो किसका होना चाहिए? विजय जी को होना चाहिए। विजय जी का होना चाहिए, जिसमें मतलब जो है अभी विवाद जिस पर चल रहा है सर वो विजय जी को होना चाहिए। शिवदत्त का जो सीओ जो जबरन उसको मतलब जो खाली करवा रहा है शिवदत्त के नाम से, तो कहीं गलती की है? वो तो सही डिक्लियर गलती कर रहा है सर, वो तो अपना इस तरह का अंचलाधिकारी का ऐसा अगर अंचलाधिकारी करे सर हम रेहतान कैसे जिंदा रहेंगे? सबसे बड़ी बात है, हम तो रेहतान है सर, जमींदार हैं, विजय जी है। तो हम लोग को केवला का जो नहीं ठकान रखता है सीओ साहब, वही रसीद काट करके दिया है और वही जो नहीं मानता है, तो सर हम क्या करेंगे? हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? इस तरह का बिहेव अगर अंचलाधिकारी करता है समाज में, तो ऐसे अंचलाधिकारी पर क्या होना चाहिए विभाग की तरफ से? कानून कार्रवाई होना चाहिए। कानून कार्रवाई होना चाहिए।